हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने इमल्शन स्टार्ट किया था। उसमें उसका इंट्रोडक्शन बताया था, इमल्शन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, और उन दो दो टाइप्स के बारे में हमने उन्हें डिटेल में कल स्टडी करी थी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इमल्शंस या फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब इमल्शन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उनके क्या प्रोसेस होते हैं, उनमें कौन से दो जो मैकेनिज्म होते हैं वो अप्लाई होते हैं। तो इमल्शन बनाने का मेन फैक्टर जो होता है वो होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, इमिसिबल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट फेज, दो फेज़ों के, उनके बीच का हमें कोलिशन मीन्स उनका मतलब इकट्ठा होना हमें रोकना होता है। उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम करना होता है ताकि वो एक दूसरे से वो दूर दूर रहें और वो आपस में जब दूर रहेंगे तो आपस में इकट्ठे नहीं होंगे और दो फेसेस अलग नहीं होंगे। तो क्या ये इंटरफेशियल टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्सेस होते हैं जिसके थ्रू वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और वो अनस्टेबल हो जाते हैं और इमल्शन नहीं बन पाता। तो हमें यही इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को हम ये मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं इसी के आगे अभी हम बताते हैं कि क्या होते हैं थ्योरीज में। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। मतलब बहुत सारे जो हैं डिफरेंट तरीके केमिकल और फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं एंड मैकेनिज्म जो कि इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सरफेस टेंशन थ्योरी, ये एक सरफेस टेंशन थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग इमल्सिफिकेशन टेक्स प्लेस ऑन रिड्यूसिंग, जो नीचे को एरो लगा हुआ है इसका मतलब है रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू फेजेस। मतलब इंटरफेशियल टेंशन के बीच का होगा, सरफेस टेंशन जो होगा वो उनके बीच कम होगा, तभी वो दोनों फेसेस एक दूसरे के पास आएंगी, मिक्स आपस में मिलेंगी और तभी कोई सोल्यूशन या कोई भी फॉर्मुलेशन बनेगा। और दूसरा है इसमें एंड विस्कोसिटी मॉडिफिकेशन या इंक्रीजेस। और ये दूसरा ऑप्शन इसका ये होता है कि उस मीडियम की डिस्पर्सन मीडियम में उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देना बाई हाइड्रोकोलाइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सरफेक्टेंट वगैरह। इनके वजह इनसे उनकी विस्कोसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं वो भी आपस में पास पास नहीं आएंगे और इमल्शन एक स्टेबल इमल्शन बन जाएगा। ये हाइड्रोक्लाइड्स कौन कौन से होते हैं जिससे हम विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, वो है अकेशिया, ट्राइडेंट एंड अदर पॉलीमर्स, जैसे कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और मिथाइल सेलुलोज। इस तरह के बहुत सारे हाइड्रोक्लाइड्स हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया गया कि क्या है इमिसिबल लिक्विड्स हैं क्या। When two immiscible liquids are mixed together, then higher liquid becomes at the bottom while lighter will be at top। मतलब हाई जो फेज जो हैवी होगी वो तो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाती है और जो लाइट होगी वो ऊपर उसमें तैरती लगती। जैसे कि आपने तो तेल और पानी को मिलाया होगा तो पानी जो है वो हैवी है, वो नीचे रहता है, ऑयल उसके ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो हैंस द सिस्टम इज़ थर्मोडाइनमिकली स्टेबल। मतलब ये दो एक दूसरे से अलग हैं, इनको अभी प्रॉपर मिक्स नहीं हुए हैं ताकि कि हम इन्हें हीट करेंगे या वो करेंगे तो ये आपस में अलग हो जाएंगे। वो ऑलरेडी ही अलग है क्योंकि ऑयल अलग है और वाटर अलग है, इसलिए ये स्टेबल हैं अब आपस में अपने आप में। इन सच सिस्टम, इफ सच सिस्टम इज सेकंड vigorously,
मतलब अगर इसी सिस्टम ऑयल और फेस को, मतलब टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें, ठीक है, देन द मिक्सचर ऑब्टेन्ड कॉन्स्टिट्यूंट्स आइदर ग्लोब्यूल्स बनेंगे उसमें, वो ऑयल इन वाटर होंगे या फिर वाटर इन ऑयल होंगे। वो डिपेंड्स करेगा आपका डिस्पर्स फेस कौन सी है आपने लिए और डिस्पर्सन मीडियम आपने कौन सा लिया, किसको किस में डाल रहे हैं, वो आप इस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। व्हेन लेफ्ट टू अंडरस्टैंड, अगर फिर इसी सिस्टम को हमने शेक करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया तो क्या, द लिक्विड्स सेपरेट रैपिडली, दोनों फेजेज जो होंगे ऑयल और वाटर वो बहुत जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जो मिक्स हुए होंगे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में वो थोड़ी देर बाद बहुत जल्दी से ही वो सेपरेट होने लगते हैं एक दूसरे से, एंड बैक इनटू द इमिसिबल लेयर्स, और वो अपनी अपनी लेयर्स में आ जाते हैं। दिस सेपरेशन ऑफ लेयर इज ड्यू टू द हाई कोहेसिव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द ग्लोब्यूल्स, मतलब ऑयल के ग्लोब्यूल्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ड्यू टू द attractive forces both लिक्विड फेजेस हैं जो वो अलग हो जाती हैं, मिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं मिसिबल वो अलग हो जाते हैं बाई अट्रैक्टिव फोर्स ईच अदर। वंस द एजिटेशन इज स्टॉप द प्रोसेस, और क्या है, जब प्रोसेस ऑफ कोलिशन मीन्स इकट्ठा होना, जो ग्लोब्यूल्स हैं वो एक दूसरे से इकट्ठे होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, और वो ही क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में ज़्यादा होगा तो वो ग्लोब्यूल्स आपस में एक दूसरे से इकट्ठे होने लगेंगे और एक अपनी अपनी लेयर्स में अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, वाटर और ऑयल फेस दोनों अलग अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज रैपिडली बिकॉज देयर इज़ वेरी स्मॉल एनर्जी बैरियर दैट अपोज देयर फ्यूज़न, मतलब एनर्जी बैरियर इनके बीच में बहुत कम होता है, इसकी वजह से ये दोनों फेजेस जो हैं वो अलग हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, अब क्या है, हम इन दोनों फेजेस को अलग होने के लिए जो जो सब्सटेंस डालेंगे वो सर्फेक्टेंट, पॉलीमर्स, हाइड्रोकोलाइड्स, ये कुछ भी हो सकते हैं, इनकी वजह से इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स हमें के बीच का कम करना है, इंटरफेशियल टेंशन कम करनी है, और जिससे कि ये दोनों इमिसिबल फेसेस जो हैं वो मिसिबल हो जाएं। द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट मोनोलेयर, जब कोई हम सर्फेक्टेंट हम इन दोनों सॉल्यूशन में डालेंगे, इन दोनों मिसिबल फेसेस में डालेंगे अराउंड, देन जो सर्फेक्टेंट है वो ग्लोब्यूल्स जो बने होंगे शेक करने के बाद जब से, तो इनके ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ ये एक लेयर्स बना लेंगे, सर्फेक्टेंट होते हैं, ठीक है। ग्लोब्यूल्स रिड्यूस अराउंड द ग्लोब्यूल्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिशन, और जो उनके बीच जब चारों तरफ इनको कवर्ड कर लेंगे, एक लेयर बना लेंगे, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा और उनका इकट्ठा होना, ग्लोब्यूल्स का इकट्ठा होना कम हो जाएगा। टू मेंटेन द हाई सरफेस एरिया of the dispersed phase, globule surfactant are added to lower the surface free energy, और सरफेस फ्री एनर्जी उनकी कम हो जाती है और सरफेस एरिया जो है डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स से की वजह से बढ़ जाता है। द सर्फेक्टेंट्स आर एडजॉर्ब एट द ऑयल इंटरफेस इन सच ए वे दैट, अच्छा जो सर्फेक्टेंट होता है उसके मॉलिक्यूल्स में एक तो ये जैसे कि मैंने ये बताया वो ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, इसमें जो हेड है वो है पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, तो ये वाटर की तरफ जाएगा ये पोर्शन इसका, और जो टेल जो इसकी है जो नॉन पोलर लिपोफिलिक है, तो ये जाएगी ऑयल फेज की तरफ, ठीक है। तो वही यहाँ पे एक बताया गया है। The surfactants are adsorbed at the oil interface while water interface
इन सच ए वे दैट नॉन पोलर लिपोफिलिक ग्रुप, मतलब टेल जो है इसकी, ग्रुप्स आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द ऑयल फेस एंड पोलर हाइड्रोफिलिक ग्रुप आर ओरिएंटेड टूवर्ड्स द वाटर फेस या एक्वस फेस, फॉर्मिंग स्टेबल मोनोलेयर फिल्म्स, monomolecular films. The type of films formed at the oil-water interface after the addition of emulsifying agent is classified मोनोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर और फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, जो कि हम ये तीनों प्रोसेस जो हैं मोनोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर और फाइन सॉलिड हम वन बाई वन आगे पढ़ेंगे। बस इसी 2-3 ये पैरा के बाद हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट्स approaches the interface from hydrophilic surfactant approaches the interface from aqueous phase, while the lipophilic surfactant approaches the interface from the oil phase. हाइड्रोफिलिक है वो एक्वस फेज की तरफ से जाएगा और लिपोफिलिक है वो ऑयल फेज की तरफ से जाएगा। एट द इंटरफेस द टू सर्फेक्टेंट इंटरेक्ट टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स एंड कंडेंस्ड मोनोमोलिकुलर फिल्म, और एक लेयर जो इसके ऊपर बन जाएगी उसको मोनोमोलिकुलर, एक मॉलिकुलर की एक सब्सटेंस की लेयर बनी तो मोनोमोलिकुलर, बहुत सारे हमने सर्फेक्टेंट डाले उस पर एक के बाद एक लेयर्स बनती रही तो उसे मल्टीमोलिकुलर। ठीक है। द फिल्म एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर, जो फिल्म जो है वो बैरियर का काम करेगी, जो जिससे कि पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के इकट्ठे ना हों। कोलिशंस मीन्स इकट्ठा होना। एंड that ultimately decreases the interfacial tension as compared to monomolecular layer. Complex film produces the excellent emulsion, मतलब मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन से ज़्यादा बेटर मल्टीमोलिकुलर एडजॉर्प्शन प्रोसेस अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सर्फेक्टेंट ज़्यादा होता है और उसमें उसके जो पार्टिकल्स के बीच का इंटरफेशियल टेंशन है वो कम हो जाता है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स आर non-toxic, less sensitive to electrolyte as well as to pH variation. Therefore, non-ionic surfactants are widely used to produce the stable emulsion. मतलब मोस्ट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हैं वो मोस्टली स्टेबल emulsion बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट आर यूज टू मेक द स्टेबल emulsion, मतलब जो हम सर्फेक्टेंट ले रहे हैं वो दोनों तरीके का होता है, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, क्योंकि उसमें दोनों फेसेस हैं हमारे emulsion में, एक्वस फेस और ऑयली फेस दोनों हैं, इसलिए हमें दोनों ही तरीके के सर्फेक्टेंट चाहिए होंगे ताकि दोनों फेसेस को वो मिक्स कर सकें। हाई HLB वैल्यू सर्फेक्टेंट आर सॉल्युबल इन द एक्वस फेस, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल इन वाटर emulsion, मतलब जिस सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू, HLB मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक वैलेंस वैल्यू, HLB का मतलब ये स्केल होती है, उस पर लिखा होता है 1 2 3 से लेकर 15 तक, और उस पर मैपिंग किया गया है कि कितनी HLB वैल्यू होनी चाहिए, उस पर हाइड्रोफिलिक बनेगा, किस पे लिपोफिलिक बनेगा, मतलब सर्फेक्टेंट उस कैटेगरी में आते हैं और वो हुई उस हिसाब से वाटर, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल सर्फेक्टेंट में emulsions में यूज़ आते हैं। लो HLB वैल्यू of surfactant 3 to 6 are soluble in oil phase, result in the formation of oil in water emulsion। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया है मोनोमोलिकुलर, अभी हम पढ़ रहे हैं, several hydrophilic colloids are used to emulsifying तो ये हमने अभी तक पढ़ा मोनोमोलिकुलर। मोनोमोलिकुलर में देखो ये अंदर ये है ऑयल फेज, अंदर जो सर्कल के अंदर है वो ऑयल्स है
और बाहर की साइड में एक्वस फेस है। तो अब इनमें सरफेक्टेंट हमने डाला तो इसकी जो टेल है देखो वो ऑयल फेस की तरफ अंदर को आ रही है, ठीक है, और इसका हेड पोर्शन है वो एक्वस फेस की तरफ है। तो ये वाटर इन ऑयल इमल्सन है। और इसी तरह ये ऑयल इन वाटर है। ऑयल मीन्स ऑयल बाहर की साइड में है और वाटर एक्वस अंदर है। तो हेड पोर्शन जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वो हाइड्रो एक्वस फेस की तरफ जाएगा और टेल जो है वो ऑयल फेस की तरफ जाएगी। तो दिस इज़ द मोनोमोलिकुलर। ये एग्जाम हमने इसके फिगर के थ्रू ही बताया है। मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन क्या है? वेन सेवरल हाइड्रोफिलिक कोलाइड, मतलब उसमें तो हम एक ही कोई कोलाइड डाल रहे थे, सरफेक्टेंट डाल रहे थे, इसमें बहुत सारे डालेंगे, मतलब 2 3 4 जो भी डालेंगे, तो इससे जितने भी हम हाइड्रोकोलाइड्स डालते हैं उसमें उतनी ही लेयर्स बन जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ 2 सरफेक्टेंट डाले तो 2 लेयर, पहले ऑयल ग्लोब्यूल्स के ऊपर उन्होंने एक पहली लेयर बनी है लेयर 1, और दूसरे सरफेक्टेंट की कोलाइड्स की दूसरी लेयर, और जिसके बीच में अंदर जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है, ठीक है। तो ये इसी से ये मल्टी 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 मॉलिकुलर एडजॉर्प्शन होता है। दे एक्ट बाई फॉर्मिंग द मल्टी लेयर फिल्म अराउंड द डिस्पर्स फेस ग्लोब्यूल्स of the oil and water emulsion. Stability of oil and water emulsions using hydrophilic colloids is due to the formation of rigid film that gives the interfacial mechanical strength। मतलब जो ये लेयर बनती है वो मैकेनिकल बैरियर का काम करती है, जो कि दोनों की फेसेस आगे आस पास ना आए। And auxiliary effect of the hydrophilic colloids increases the viscosity of the dispersion medium which reduces the chances of collisions। और विस्कोसिटी बढ़ाने से भी ग्लोब्यूल्स का जो इकट्ठा होना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमने ये मल्टी मॉलिक्यूलर एडजॉर्प्शन का फिगर बनाया है, और ये हम फाइनली डिवाइडेड सॉलिड, इसमें क्या है ग्लोब्यूल्स के आगे फाइनली डिवाइडेड हम सॉलिड्स डालेंगे और वो इनके ऊपर एडजॉर्ब हो जाते हैं, जिससे कि फाइनली डिवाइडेड सॉलिड व्हेन एडेड टू द टू इमिसिबल फेसेस गेट एडजॉर्ब ऑन द इंटरफेस बिटवीन देम एंड फॉर्म ए फिल्म ऑफ द पार्टिकल्स अराउंड द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स। मतलब उस ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ ये एडजॉर्ब हो जाते हैं और एक फिल्म बना देते हैं एक, एंड दीज पार्टिकल्स आर वेटेड, और जो पार्टिकल्स जो एडजॉर्ब हुए हैं वो ऑयल से भी ये गीले होते हैं और एक्वस फेस से भी, एंड एक्ट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। दे आर मोर कंसनट्रेटेड एट द इंटरफेस एज फिल्म अराउंड द ग्लोब्यूल्स विच प्रिवेंट द कोलिशंस। पार्टिकल्स वेटेड बाई वाटर फॉर्म्स, जो पार्टिकल्स हैं अगर वो पानी से जो वेट हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं, उससे ऑयल एंड वाटर बनेगा, और जो एक्वस मतलब ऑयल से अगर वो गीले हो रहे हैं तो वो ऑयल वाटर इन ऑयल इमल्शन बनेगा। एग्जांपल्स क्या है? बेंटोनाइट, बेगम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इमल्सिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इमल्सिफिकेशन है, थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूर आता है, और इसको अच्छे से पढ़ लें। ओके, थैंक यू।